दोस्तों, एक महिला अधिकारी होती हैं जो राजस्थान के जयपुर में एक हेल्थ डिपार्टमेंट में बड़ी पोस्ट पे तैनात होती हैं और उनको एक एक बूढ़े व्यक्ति से प्यार हो जाता है जो कि उत्तर प्रदेश बस्ती ज़िले के एक पुलिस डिपार्टमेंट में बड़े अधिकारी होते हैं। उनसे प्यार हो जाता है और उनसे मिलने के लिए वो आखिर उनको उनसे प्यार क्यों हो जाता है, उनसे मिलने के लिए और राजस्थान जयपुर से 800 किलोमीटर कार ड्राइव करके बस्ती ज़िला सीओ सिटी कोतवाली आवास पहुंच जाती हैं। सरकारी आवास पे उनके घर रहती हैं, उनके साथ रंगोलियाँ मना रही होती हैं। तभी रात के 26 मई 2024 की बात है। रात के 11 बजे का वक्त होता है। सीओ साहब का जो दरवाज़ा होता है बाहर से खटखटाया जाता है, लॉक किया जाता है, लेकिन वो आवाज़ देने के बाद बार दरवाज़ा नहीं खोल रहे थे। तभी पीछे से आवाज़ उनकी पत्नी की आती है। तब वो घबरा जाते हैं कि उस आवाज़ को पहचानने में देर नहीं लगाते हैं और घबरा जाते हैं, अपना कपड़ा पहनते हैं, कपड़ा बदलते हैं। लेकिन अब उसी जब बार बार दरवाज़ा लॉक किया जा रहा था, जो उनकी उसी पीछे से आवाज़ आती है उनकी बेटी का कि पापा आप दरवाज़ा खोलिए वरना बहुत गड़बड़ हो जाएगी। अब वो घबरा जाते हैं और दरवाज़ा खोल देते हैं। सीओ साहब की पत्नी पहुँचती हैं और महिला के साथ उनके कंट्रोल नहीं आता है। उनको गुस्सा इतना आता है कि अपना सैंडल उतार कर उस महिला के सैंडल से वार करना चालू कर देते हैं और माँ बेटी दोनों मिलकर उस महिला को बहुत बुरी तरीके से पीटती हैं। महिला होती है जो कि राजस्थान में एक हेल्थ डिपार्टमेंट में अधिकारी होती हैं, बड़ी पोस्ट पे होती हैं। लेकिन अब पहुंची हैं तो गुनाह तो किया है, तो उसका के उनको कंट्रोल नहीं होता, उनको मार खाना पड़ता है और मामला इतना बढ़ जाता है। जो सीओ साहब होते हैं मामले को दबाने की कोशिश करते हैं, लेकिन मामला उनकी पत्नी एक नहीं सुनती हैं और पुलिस को फ़ोन कर देती हैं। पुलिस आती है, उनको गिरफ्तार करती है, ले जाती है। तो घटना पूरा सुनने के लिए दोस्तों वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें। दोस्तों आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। दोस्तों आपका अपने क्राइम अलर्ट चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों तो ज़्यादा देरी न करते हुए चलिए घटना में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों 26 मई का वक्त होता है। राजस्थान की एक महिला अधिकारी होती हैं जो कि हेल्थ डिपार्टमेंट में अच्छी पोस्ट पे, बड़ी पोस्ट पे तैनात होती हैं। उनको एक बूढ़े व्यक्ति जो कि उत्तर प्रदेश बस्ती ज़िला में एक बड़ी अच्छी पुलिस डिपार्टमेंट में सीओ पे डीएसपी होते हैं, उनके से प्यार हो जाता है, उनसे प्यार हो जाता है, जिनका नाम होता है विनय कुमार। विनय कुमार से उनको प्यार हो जाता है। अब वो राजस्थान जयपुर से कार चला करके 800 किलोमीटर दूर उनसे मिलने पहुंच जाती हैं 26 मई 2024 को। हालांकि इनका मिलना जुलना बहुत पहले से चलता रहता है, लेकिन जो सीओ साहब की पत्नी होती हैं इस बात की जानकारी अपने वहाँ के आसपास, उनके आसपास रहने वाले लोगों को दे रखती हैं कि अगर इस तरह से कोई मिलने आता है इनसे तो हमें ज़रूर सूचना दिए। इस तरह से उनको सूचना दी जाती है और रात के 11 बजे का वक्त होता है। सीओ साहब की पत्नी अपनी बेटी के साथ में और लोगों के साथ में पहुंच जाती हैं सीओ आवास, सरकारी आवास से पहुंच जाती हैं। और जिस टाइम वो अपने महिला मित्र के साथ में रंगरलियाँ मना रहे होते हैं और वो बाहर से दरवाज़ा खटखटाती हैं और आवाज़ लगाती हैं, तो सीओ साहब को आवाज़ पहचानने में देर नहीं लगती। वो तुरंत पहचान जानते हैं और कपड़ा बदलना चालू करते हैं। लेकिन तभी दरवाज़ा बार बार खटखटाया जाता है और उनको दरवाज़ा खोलना पड़ता है। दरवाज़ा खोलते हैं। अब खोलने के बाद में जो उनकी पत्नी आती हैं तो उस महिला अधिकारी जो उनके मित्र होती हैं, जिसके साथ वो रंगोलियाँ मना रहे होते हैं, उनको इतना मारती हैं, अपने गुस्से पे काबू नहीं पाती हैं और अपना सनली उठाकर दे सनली पे सनली लगाना चालू कर देती हैं। और उसके बाद में वो हंगामा इतना बढ़ जाता है, रात के 11 बजे शुरू होता है, रात के 2 बज जाते हैं और सीओ साहब मामले को दबाने की कोशिश करते हैं और मामला दबता नहीं। सीओ साहब की पत्नी पुलिस को फ़ोन कर देती हैं और पुलिस डिपार्टमेंट के अधिकारी आते हैं और उनको गिरफ्तार करके ले जाती हैं। हालांकि जो महिला होती हैं उनको वो बताती हैं कि मैं राजस्थान के जयपुर में एक हेल्थ डिपार्टमेंट में एक अधिकारी हूँ, लेकिन उनका कोई दलील काम नहीं आती है और वो पुलिस उनको ले जाती है। हालांकि बाद में उनको छोड़ा जाता है तो राजस्थान जाती हैं और वहाँ पर जो है कि उनसे राजस्थान पहुंचकर एक शिकायत दर्ज कराती हैं उनके अपने सीओ साहब की पत्नी और बेटी के खिलाफ कि उनके साथ में किस तरह से मारपीट की गई और उनके पर किस तरह से अत्याचार हुआ। इस तरह से उनकी शिकायत जो होती है, बस राजस्थान पुलिस इस मामले को संज्ञान में लेते हुए उस मामले को बस्ती ज़िला ट्रांसफ़र कर देती है और यहाँ पे पुलिस अधिकारी उस मामले की जांच कर रहे हैं। अब मामला हाई प्रोफाइल का है, इस करके केस बहुत तूल पकड़ता चला जा रहा है और सोशल मीडिया पे बहुत सारा वायरल हो रहा है। अब इस घटना को हर कोई जानना चाहता था कि आखिर इस महिला को इस बूढ़े व्यक्ति से प्यार कैसे हो गया कि ये राजस्थान से चल 800 किलोमीटर दूर कार चलाकर इनके पास मिलने आती थी। हर कोई हैरान रह गया इस बात को जान करके।
और जो अधिकारी जो सीओ साहब हैं, अब उनके ऊपर से देखो क्या कार्रवाई होती है। और इस तरह से उस महिला डॉक्टर के साथ में जो भी हुआ गलत हुआ, और इस वजह से महिला अधिकारी की वजह से उनके सीओ साहब की पत्नी और बच्चों का भविष्य जो खराब हो रहा था, इस करके उन्होंने वहाँ पे रहने वाले आसपास के लोगों को बता रखा था कि अगर इस तरह से कोई मिलने आता है, कोई महिला आती है या कोई और आता है, तो आप हमें सूचना देना। इस बात की सूचना उनको दी जाती है, तभी वो पहुँच जाते हैं। इस तरह से उनको रंगे हाथ पकड़ लेती हैं और इस मामले को पूरा सीरियसली ले लेती हैं, और वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाती। इस तरह से उस महिला की पिटाई कर देती हैं। तो दोस्तों, घटना सुनाने का ये उद्देश्य नहीं किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना, किसी को आहत करना। दोस्तों, घटना सुनाने का उद्देश्य है कि आप लोग जागरूक रहें, सतर्क रहें, सावधान रहें, और इस तरह से इस घटनाओं से बचें। क्योंकि अगर हम खुशियाँ बाहर तलाशने की कोशिश करते हैं तो अंजाम यही होता है, एक दिन ना एक दिन खुलासा ज़रूर हो जाता है।